बोलिए नारायण भगवान की। अब जैसे ही कीर्तन शुरू हुआ, महाराज की कीर्तन की आवाज गुरुजी के कानों में गई। गुरुजी ने 2-4 शिष्यों को भेजा, कहा जाके ये कीर्तन बंद कराओ। शिष्य आए कीर्तन बंद कराने, और जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया, कहा महाराज वो सब भी कीर्तन करने में मग्न हो गए, नाचने लगे, गाने लगे। गुरुजी ने देखा अभी तक कीर्तन बंद नहीं हुआ। फिर 2-3 सैनिकों को भेजा कि जाओ जाकर देखो कीर्तन बंद क्यों नहीं हुआ। अब वो सब आए तो क्या देखते हैं, जो पहले आए हैं वो भी कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने भी जाके जैसे ही प्रहलाद जी को छुआ कि महाराज कीर्तन करने लग गए। अंत में गुरुजी ने सोचा कि अब मैं खुद ही चल के देखता हूँ कि कीर्तन बंद क्यों नहीं हो रहा। और कहे जब गुरुजी आए, बच्चों ने प्रहलाद जी को इशारा किया कि गुरुजी आ रहे हैं। प्रहलाद जी ने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी को भी उठा लो। और छोटे छोटे बच्चों ने गुरुजी को उठा लिया और कीर्तन करने लगे। श्रीमन्नारायण नारायण हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब जब गुरुजी आए, कीर्तन होने लगा, बच्चों ने उठा लिया। गुरुजी कहे अरे अरे नीचे उतारो, हमें भी बड़ा आनंद आ रहा है, हम भी कीर्तन करेंगे। और फिर कहे कि सब उसी भाव में महाराज डूब गए, सब कीर्तन करने लगे। जब हिरण्यकश्यप के कान में आवाज गई, हिरण्यकश्यप आया और देखता है सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। हिरण्यकश्यप बड़ा चालाक था महाराज। अगर प्रहलाद जी को छूता तो वो भी कीर्तन करने लग जाता, लेकिन उसने प्रहलाद जी को छुआ नहीं। उसने मुष्टिका प्रहार की जमीन पे, और कहते हैं कीर्तन बंद हो गया। और फिर प्रहलाद जी से कहा कि सबसे तो बाद में निपटूंगा, पहले तुम बताओ, तुमको मैंने इतना समझाया लेकिन तुम इतने बड़े ना समझ कि तुमको समझ में नहीं आया। मेरे विद्यालय में मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन करा रहे हो, और मैं तुमको भी बाद में देखूंगा। ये बताओ तुम्हारा नारायण कहाँ है, तुम्हारा भगवान कहाँ है, जिसको तुम बात बात पे पुकारते रहते हो, कहते रहते हो। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी, नारायण तो सर्व अंतर्यामी है, वो तो सब जगह व्याप्त है, हर कण कण में है, अणु अणु में है, हर जगह विराजमान है। ये जो आपके अंदर बोलने की शक्ति है ना, ये भी उन्होंने ही प्रदान किया है, सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और आज छोटे से प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान इसी खंभे में है। और कहते हैं कि हिरण्यकश्यपु जो था वो तलवार से जब प्रहार किया उस खंभे पे, और कहते हैं उसमें से नरसिंह भगवान प्रकट हुए अपने छोटे से बालक की रक्षा के लिए। बोलिए नरसिंह भगवान की। बड़ा ही दिव्य भगवान का स्वरूप, और दिव्य भगवान नरसिंह की झांकी को देख करके सभी लोग भयभीत हो गए। हिरण्यकश्यप भी डर गया। और फिर महाराज भगवान के सामने एक समस्या थी कि वो जो हिरण्यकश्यपु को दिन में नहीं मार सकते। युद्ध करते करते शाम की बेला आई, गोधूली की, और भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने पैर पे लिटाया, द्वार पे लाके, और कहा अब मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया है। क्या वरदान मांगे हो? कि मैं न दिन में मरूं न रात में मरूं। भगवान ने कहा ये दिन है या रात? बोला ये तो गोधूली की बेला है। फिर आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं ना बाहर मरूं ना भीतर मरूं। भगवान ने कहा मैंने तुम्हें द्वार पे, देहरी पे लाके रखा है, तुम अंदर हो या बाहर? हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा अच्छा, बड़े चालाक हो, मैं अपने नाखूनों से तुम्हारे पेट को चीरूंगा। ये तुम्हें क्या नजर आता है, कोई अस्त्र है या शस्त्र?
हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर भी मुझे नहीं मार सकते, क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि मैं 12 महीने में किसी महीने में ना मरूं। भगवान ने कहा अच्छा, तो फिर मैं ये 13वां महीना भी तुम्हारे लिए ही बनाया हूं, पुरुषोत्तम मास, जिसे हम लोग मलमास कहते हैं। भगवान ने कहा ये भी तुम्हारे लिए ही है। हिरण्यकश्यपु बोला 13 महीने भी होते हैं क्या? मुझे पता नहीं था, नहीं तो मैं 13 महीने का मांग लेता। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते। मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि इस दुनिया, इस सृष्टि में बनाई हुई मैं किसी चीज से ना मरूं। भगवान ने कहा हम ब्रह्मा जी को बनाते हैं, ब्रह्मा जी मुझे नहीं बनाते हैं। हिरण्यकश्यपु ने कहा तो आप कौन हैं? भगवान ने कहा मैं नारायण हूँ। और जैसे ही नारायण शब्द सुना कि भगवान की गोद में से उठा तलवार उठाने का प्रयास किया, भगवान ने अपने जंघे पे लेटा करके अपने नाखूने से उसके पेट को चीर दिया और इस प्रकार भगवान उसका उद्धार किए। उसकी अतड़ियों को निकाल के भगवान ने अपने गले में धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि ये चाहे जितना बड़ा पापी क्यों ना हो, लेकिन इसने प्रहलाद जैसे भक्त को जन्म दिया है, इसलिए भगवान ने उसकी अतड़ियों को अपने गले में धारण किया। और इस प्रकार भगवान का कोप महाराज जब शांत नहीं हुआ, देवता लोग स्तुति करने लगे, माता लक्ष्मी भी आई भगवान को मनाने के लिए, लेकिन भगवान को देख करके भयभीत हो गई और चली गई स्वर्ग में। और फिर कहते हैं जब प्रहलाद जी भगवान के पास आए, भगवान ने अपने जिह्वा से जब प्रहलाद जी को पूरे शरीर को जब चाटने लगे, हृदय से लगाए, प्रहलाद जी ने जब स्तुति की, तब जाके भगवान का कोप शांत हुआ। और भगवान ने कहा प्रहलाद जी कुछ मांगो, मैं तुम्हारी भक्ति से बड़ा ही प्रसन्न हूँ। प्रहलाद जी ने कहा जिसे आप मिल जाओ फिर वो दुनिया में क्या मांगे। ये दुनिया के लोग बड़े ही नासमझ होते हैं जो भगवान से धन दौलत रुपया पैसा ना जाने क्या क्या मांगते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा रे कुछ तो मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मुझे बस यही दे दो कि जीवन भर मेरी आपसे कुछ मांगने की इच्छा ही न रहे, कोई कामना ही जागृत ना हो सिवाय आपके युगल चरणाविंदों की। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मांग लो। प्रहलाद जी ने कहा मेरे पिताजी ने आपका बड़ा निंदा किया, बड़ा अपमान किया, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे पिताजी की कोई दुर्गति न हो, उन्हें मोक्ष दे देना। भगवान ने कहा रे प्रहलाद, तुम्हारे जैसा बालक जिस कुल में जन्म लेगा उसकी एक नहीं 21 पीढ़ियां भी तर जाएंगी, तुम चिंता क्यों करते हो। और कहे इस प्रकार से प्रहलाद जी भी भगवान के भक्त हुए। कहते हैं कि भगवान भक्तों के बस में हो जाते हैं, भाव में। जिस भाव से जब भक्त भगवान को पुकारता है, भगवान वहीं पे महाराज दर्शन देते हैं।